हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, ये बताएं। बढ़िया, चलो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल अच्छे। देखो, हमें तो अच्छा रहना पड़ेगा ना, क्यों? मैं हमेशा हर ट्रेडर से बोलता हूँ हमें अच्छा रहना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा बताओ, नहीं चल सकता ना। ठीक है, तो आज देखते हैं, चलो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में क्या हो रहा है आप ही लोग बताएं प्लीज, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या हो रहा है? यस, फ्लैट है। देखो, कई सारे लोग में से यूट्यूब पे पूछते हैं कि सर आपको नहीं पता होता मार्केट कहां जाएगा, जो सब लोगों से पूछते हो। यस, अब कौन आंसर देगा इसका बताओ। मैं क्यों पूछता हूं आप लोगों से? जिससे आप लोगों का ध्यान मार्केट पर जाए या नहीं, बताओ क्यों। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों का ध्यान मार्केट पे जाएगा, क्यों आशीष जी, चंद्र जी, क्रिश जी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक है, आपको पता रहेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मैं तो बता ही दूंगा कहां जाना है, मार्केट क्या होना है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक पॉइंट को डिस्कशन में लाए थे, कल जो भी लोग थे कल एक पॉइंट को डिस्कशन में लाए थे, और वो पॉइंट ये था कि मार्केट को, हमने एक क्लाउड के ऊपर बात करी हुई है कि जब तक ये ची का उस पेन बेस लाइन को क्रॉस ना करे तब तक आपका कोई बाय नहीं बनता ना। नो सर। राइट है, एक रिस्की बाय तब बन सकता है अगर आपका जो कोई भी स्टॉक जो है वो बेस लाइन के ऊपर आ जाए, तब आपका कोई रिस्की बाय बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कल क्या इशू था, निफ्टी, अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, निफ्टी ने क्या किया हुआ था और बैंक निफ्टी ने क्या किया था, दोनों को जरा चेक कर लो जब तक मार्केट चल आज शुरू हो रहा है। निफ्टी क्या आपका क्रॉसओवर करके ऊपर बैठा हुआ था, राइट? यस सर। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या केस था? बैंक निफ्टी वीक था कि नहीं? कल वीक था बैंक निफ्टी, और हमें पता था कि बैंक निफ्टी को इशू कर सकता है। बैंक निफ्टी का एक और केस था, अगर मैं डे में जाता तो कन्वर्जन लाइन काफी दूर थी कि नहीं? हालांकि हमें उम्मीद थी कि मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो ये 600 पॉइंट कवर कर सकता था अगर चलता तो, ठीक है। लेकिन मार्केट चूंकि कन्वर्जन लाइन से काफी दूर है तो मार्केट कुछ अपना ऐसा मूवमेंट कर भी सकता था, ये हमें पता था, कोई नई बात नहीं थी। तो चलिए आज चलते हैं, आज देखते हैं मार्केट कहां पर है। अब पहले तो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, निफ्टी बैंक कहां पर बैठा हुआ है। निफ्टी बैंक क्या अपने लो के पास में बैठा हुआ है? यस सर, राइट है। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे है, नीचे और छोटा सा गैप डाउन है, 30 पॉइंट्स डाउन है। यस। और अगर देखते हैं यहां पर तो मार्केट 30 पॉइंट डाउन है 53,630 पर। अब 53,630 कहां पर है? अब देखिए 53,630, 630 कहां पर है? 630 आपका अप्रोक्सीमेटली यहां आ रहा है, मतलब बिल्कुल यहां मार्जिन पर है कि नहीं है? लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए मैं सेल नहीं कर सकता ना। नहीं सर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? क्या आपके पास एक फॉर्म होता है अगर कोई बनाना चाहे तो? यस सर। आखिरी सपोर्ट है, मतलब एक डबल डबल बॉटम बना के मार्केट चल सकता है ऊपर की नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाए नीचे तब तक मेरे को कोई सेलिंग के लिए हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी तो अभी काफी ऊपर है, आप देखो लो से काफी ऊपर है कि नहीं है। और इसके ऊपर भी निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, आप ये देखो निफ्टी 36.24,616 पे खुल रहा है। 24,616 कहां पर है? यहां पर। क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे है? यस सर। हाँ, कन्वर्जन लाइन के नीचे, राइट है। मतलब ये बाय में तो नहीं गया, और हमने बोला अगर बाय में कोई जाना भी है तो कम से कम कन्वर्जन के ऊपर आना पड़ेगा या नहीं। तो अब केस ये आ गया, अब केस हमारा क्या फंस गया, निफ्टी बैंक तो सेलिंग में है, लेकिन निफ्टी का क्या है? यस, निफ्टी का क्या है? निफ्टी इन डिसीजन में बैठ गया कि नहीं? निफ्टी इन डिसीजन में बैठ गया। अब अगर मैं यहां से अपनी ट्रेंड लाइन कोई लगा लेता हूं, ठीक है। अभी अच्छा, मैं कल एक चेक कर रहा था, कल यूट्यूब पे एक कमेंट आया हुआ था, कईयों को ये क्लाउड भी ना लगता है पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, समझे? जिसको समझ नहीं आता नहीं ये क्लाउड, उसे लगता है पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि ये लगता है, देखने में लगता है। तो जिसको नहीं पता होता ऐसा भी होता है। तो इस पॉइंट को जरा समझना है, हमारी ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। हमारे सारे टूल यूज होते हैं, कोई अगर सोचेगा एक ही टूल यूज करके सारी ट्रेंड लाइन सारा
छोड़ के हम काम कर ले, नहीं होगा। आप देखो, क्या ये आपकी ट्रेंड लाइन है? कोई बताए। यस ये चल रही है मार्केट में। कल अगर देखोगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, मार्केट उसी ट्रेंड लाइन पर ट्राई करता रहा। अगर जाता ऊपर तो मूव करता कि नहीं? अच्छा, अगर जाता तो ठीक है। आप अपनी एहतियात के लिए, थोड़ी सी प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप नए नए हो और प्रिकॉशन लेते हो, तो आप उस टाइम बाय करो जब मार्केट क्लाउड के बाहर निकल रहा है। राइट है, ये तो कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रिकॉशन कुछ लेना चाहते हो तो। क्योंकि जब तक मार्केट अपने क्लाउड के नीचे होता है, किसी भी मोमेंट नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। देखो मार्केट खुल गया है। सर एक हाँ जी। क्वेश्चन था सर, हमेशा तो आपने बताया ना पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो मार्केट शूट करेगा बाय के लिए, बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल यहाँ सही पे है। डाउन में क्यों आया मार्केट? और चीक ऑफ स्पैम भी पास थी मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, होता क्या है कि घर में भाई बहन है। राइट है, घर में भाई बहन है। अब होता क्या, भाई बहन, जहां भाई जा रहा है और बहन जा रही है, पता लगा बहन तो इस डायरेक्शन में जा रही है, भाई इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो काम नहीं होगा ना घर का। राइट है। मम्मी ने सामान लाने को बोला भाई भी जाना है, बहन भी जानी है, भाई इस डायरेक्शन में, बहन इस डायरेक्शन में, नहीं होगा काम। लेकिन अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे तो काम हो जाएगा आराम से, या नहीं? राइट है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हैं, ये ब्रदर सिस्टर हैं। जब तक एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तब तक काम नहीं होगा। गॉट इट। अब कल का केस जरा चेक करो। कल का केस क्या हो रहा था, यहां पर देखो। कल जब सुबह मार्केट खुला तो मार्केट कहां खुला था? सुबह सुबह अगर आप देखते, कल 2 तारीख को मार्केट यहां पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बीच में था, और ये ऊपर था क्या? ये बाय में बैठा था, ये आपका इनडिसीजन में था। राइट। हमने क्या बोला था सुबह? मार्केट इसके ऊपर पहुंच जाए, ये बात करी थी कि नहीं? इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दी ना मार्केट ने। होना चाहिए था कि नहीं? कोई बताए। क्रॉसओवर आ जाता। और क्या हुआ? निफ्टी बैंक तो वीक था और निफ्टी क्या स्ट्रांग था। अब दो में से एक काम हो सकता था, क्या? या तो निफ्टी बैंक भी ऊपर आ जाता और या निफ्टी नीचे आ जाता। क्या हुआ शाम तक? क्या निफ्टी नीचे आ गया? हाँ या ना? निफ्टी नीचे पहुंच गया। तो आपको ये जरूर देखना है, मैंने आपको ये बोला, किसी भी अगर स्टॉक में बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मतलब सपोर्टिंग आपके पास कोई भी जो सेक्टर है वो कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी का सपोर्टिंग कौन सा? बैंक निफ्टी, यही है। बैंक निफ्टी का कौन सा? निफ्टी। स्टॉक का सपोर्टिंग कौन सा है? कोई बताए, स्टॉक का सपोर्टिंग कौन सा है? यस, जल्दी से। स्टॉक का सपोर्टिंग कौन सा होगा? क्या उसका सेक्टर? यस, जल्दी से बताएं, कौन सा होगा? सपोर्ट निफ्टी होगा सर। अब देखो, मार्केट में जब भी कभी काम करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो मार्केट आराम से नीचे आ रहा है। अगर मैं यहां पर किसी स्टॉक की बात करता हूं तो स्टॉक का क्या केस होगा? कोई भी स्टॉक। देखो आपका निफ्टी बैंक नीचे आएगा तो क्या निफ्टी भी आएगा? हाँ या ना? यस सर। दोनों को चेक करो, दोनों देखो। अगर देखोगे तो आपका निफ्टी बैंक आपका नीचे सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है और निफ्टी जो है वो धीरे धीरे सेलिंग पे आ रहा है। अगर ये 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज हो गई या इसके नीचे क्लोज हो गई तो सेलिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा कि नहीं? यस। ये तो सेलिंग में है बिल्कुल। तो उस केस में आपका यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके देखो चीजों को। ये यहां पर देखो, आपका जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, दोनों के दोनों। बैंक निफ्टी ने लो, ये लो, ये ब्रेक होना चाहिए। और निफ्टी का क्या होना चाहिए? ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। हाँ सर। होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो मार्केट सेलिंग की तरफ चलेगा। और ये घंटे का देखिए क्या होना करता है है। सर। हाँ, नीचे क्लोजिंग। अब अगर 1 घंटे की बोलूंगा, 1 घंटे की तो ज्यादा होती है, तो आप 10-15 मिनट से शुरू कर सकते हो कि नहीं? 15 मिनट देखो, 10 मिनट देखो कहां पर है। अपनी कन्वर्जन बेस लाइन को मार्क कर लो कहां पर है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर मैं यहां पर दिखाऊं, एक लाइन डालता हूं, देखो मैं कैसे काम करूंगा। ये जो लो है, मैं यहां पर 2 लाइन डालूंगा। 2 लाइन को चेक करना कौन कौन सी लाइन डाल रहा हूं मैं। एक लाइन डाल रहा हूं बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। और ये लो, ये ब्रेक हो जाना चाहिए कि नहीं? राइट है। और इस वाली का मैं ये वाला लो मान लूंगा।
तो अब मैं दोनों को देखूंगा 15 मिनट में दोनों क्या कर रहे हैं। 15 मिनट की एक कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, क्या 15 मिनट क्लाउड के बाहर आ रहा है? कोई बताए। ट्राई कर रहा है, इसका भी 15 मिनट चाहिए। क्या ये ऑलरेडी क्लाउड के बाहर है? यस। दोनों में चीकाउ स्पेन क्या कर रही है? दोनों में चीकाउ स्पेन क्या कर रही है? कौन बताएगा? बैंक निफ्टी में तो फ्री है सर चीकाउ स्पेन। बैंक निफ्टी में फ्री है और दूर भी है क्या? लेकिन यहां पर क्या चीकाउ स्पेन आपके पास बेस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है? यस सर। इसको ब्लैक कर दीजिए। Yes. चीकाउ स्पेन को ब्लैक कर दीजिए। मैंने इसको ब्लैक कर दिया। इसको बस समझने की कोशिश करो, समझोगे तो चीजें अपने आप क्यों नहीं आएंगी। राइट है, जब कोई चीज नहीं आती है उसको दिमाग लगाते रहोगे वो आ ही जाएगी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो बैंक निफ्टी है वो लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बेस लाइन बाहर आने वाली है, कन्वर्जन लाइन आ चुकी है और ये दूर है, तो मतलब इसकी एक सेलिंग हो सकती है कि नहीं? यस सर। आराम से हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए, इसकी सेलिंग के लिए क्या निफ्टी को बाहर आना जरूरी है? यस तब ठीक से सेलिंग होगी। यस सर। बेस लाइन तब ठीक से सेलिंग होगी ना। राइट है, मतलब सेलिंग तो होनी है लेकिन तब ठीक से सेलिंग होगी। तो अभी हम यही वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आप लगा के चेक करोगे तो काम ज्यादा अच्छा होगा। ये मार्केट में देखो, ये एनवे बनाई मार्केट ने और लो के पास में आ गया। अभी ब्रेक नहीं हुआ ना, ये कोई बताए। ब्रेक नहीं हुआ ना? नो सर। क्या होना चाहिए? ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ब्रेकआउट आपका अगर देखोगे, इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, इसके चले जाओ 5 मिनट पे। 5 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है जरा देखो। यस, क्या मार्केट में, इसको भी 5 मिनट पे चले जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। देखना है, इसे ट्रेड नहीं करना, 5 मिनट पे देखना है केवल। क्या ये मार्केट अपनी वेव के लास्ट पोर्शन पे बैठा हुआ है? यस। राइट है, लेकिन ये आपका अभी अभी आया है कि नहीं यहां पर? तो दोनों का क्या क्या ब्रेक होना जरूरी है? इसका यहां पर डाउन में और इसका यहां पर डाउन में। राइट या रॉन्ग? ऐसी होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां क्या करने वाला है। अभी सेलिंग में मार्केट अब पूरा नहीं आया, अभी आने वाला है। अभी आया नहीं है, आने वाला है मार्केट सेलिंग में। देखिए अभी थोड़ी देर लगेगी सेलिंग में या नहीं, या एकदम से आ जाएगी सेलिंग? कोई बताए। वेट करना चाहिए। थोड़ी देर वेट करो, जरा सा वेट करो, मार्केट वापस चलेगा। अभी वापस चलेगा तब अपनी सेलिंग लेना। क्या बैंक निफ्टी ने शुरू कर दिया? यस, कोई बताए। एक कैंडल बैंक निफ्टी आ गया। ट्राई कर रहा है। अभी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी? कोई बताए। ट्राई कर रहा है। तो ट्राई कर रहा है। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। क्या टूट गया? अब यहां पर क्या क्या केस लगाएंगे? कोई बताए आप जल्दी से। क्या क्या केस लगाएंगे? क्या सेलिंग शुरू हो गई? क्या कोई कैंडल नीचे ब्रेकआउट होनी चाहिए? हाँ या ना? यस सर। क्या कोई कैंडल ब्रेकआउट हुई है? हुई है कोई? नहीं हुई है? अभी तो नहीं हुई है। राइट है, मेरे को दोनों केस क्या चाहिए। ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर रुके और इसको नीचे आने दे, फिर दोनों एक साथ ब्रेक हो जाए। पॉसिबल है या नहीं? हाँ सर। कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि मार्केट करेगा क्या, केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ करेगा क्या। अब देखो मार्केट कर और क्या सकता है। क्या यहाँ से वापस भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। मार्केट है। अब मेरे को यहाँ पर श्योरिटी चाहिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसके लिए श्योरिटी क्या क्या है? आपका कैंडल क्या नीचे आनी चाहिए? नंबर 1, क्लोजिंग करनी चाहिए नीचे कोई भी, ठीक है। और ये चिकाउ स्पेन भी नीचे आनी चाहिए। हाँ सर। राइट है, जो कि अभी नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट करेगा क्या। थोड़ा सा वेट करो और कैंडल को क्लोज होने दो। देखो पहली 5 मिनट की कैंडल, इसको कैंडल भी आप खेल सकते हो बड़े आराम से। अगर चाहो तो कैंडल बड़े आराम से खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो कोई बताए? कैंडल कैसे खेल सकते हैं हम लोग? ये देखो पहली कैंडल जो 5 मिनट की डली है, बाय कहां पर है इसका? क्या इसके ऊपर? हाँ सर। आप बताओ। मेरा बाय तो उसके ऊपर ही है ना, इसका भी बाय इसके ऊपर है, इससे नीचे तो नहीं है। अभी तो मार्केट नीचे ही है, अभी तो मार्केट बाय में नहीं गया। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? थोड़ा सा वेट करोगे। राइट या रॉन्ग? किस चीज का वेट करेंगे? वापस आने का, रिटर्न। मार्केट ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे आने का वेट करूंगा कि रिटर्न हो जाए मार्केट, जो कि अभी नहीं हुआ है। अभी देखो
मार्केट बैठा है खाली अपनी जगह पर, मार्केट ऊपर भी चल सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा गलतियां हम इसी पॉइंट पर करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कोई बाय या सेल लेके बैठ जाते हैं और वही आपको नुकसान करता है, वही आपको बड़ा नुकसान कर जाता है। तो इस बात का भी देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, कन्वर्जन लाइन के आसपास से मार्केट को रिटर्न कर जाना चाहिए, राइट? यस सर। होना चाहिए या नहीं? क्या ऐसे ही होना चाहिए? देखो क्या कर रहा है मार्केट, Yes, अभी sir. गया नहीं है, कुछ नहीं किया मार्केट ने, अभी केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट जो ऊपर तक गया है, क्या रिट्रेस ले, ये नीचे आया मार्केट, क्या एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकता है? हाँ सर। आ सकता है। और उसी पॉइंट का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करता है या नहीं करता है, बस सर वेट। यहाँ पे अगर सीएल के ऊपर क्या कहते हैं कैंडल अगर चली जाती है मार्केट, तो ये क्या बाय की ट्राई कर मतलब नहीं, आपका एक पॉइंट को नोट करो, अगर सीएल के ऊपर चला जाता है मार्केट, मान लिया मैंने, ठीक है, ये तो 5 मिनट है ना, 5 मिनट है, तो क्या बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में आना चाहिए? जी यस, आना चाहिए ना भाई। अगर मैं 15 मिनट देखूंगा, अगर मेरे को लगता है 15 मिनट के बाय में आ गया, अभी कोई बताए? यस, क्या 15 मिनट बाय में है अभी? ये मैंने ये रख दिया, क्या दिख रहा है आपको 15 मिनट बाय में या नहीं दिख रहा है? अभी नहीं, जल्दी से, अभी तो नहीं आया, अभी तो मार्केट वहीं पर ही है, अभी मार्केट सेलिंग में नहीं आया, ठीक है। अब तो अभी वेट कर रहे हैं हम कि मार्केट करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को अपनी पोजीशन बनाने देते हैं। अब देखो 15 मिनट में आपको ये नहीं समझ आता कि मार्केट कर क्या रहा है, 15 मिनट में केवल कैंडल देख रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको 5 मिनट ले जाऊं, तो 5 मिनट में क्या आपको ज्यादा अच्छा पिक्चर दिखाई देगी? कोई बताए? यस सुनो, मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ, ये निफ्टी है। निफ्टी को अगर मैं 1 घंटे में देख रहा हूं, तो मार्केट देखो कन्वर्जन बेस लाइन के भी ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं एक लाइन डाल देता हूं यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट कोई सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। लेकिन अब जरा 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में इस पॉइंट के ऊपर मार्केट बोल रहा है मेरे को सपोर्ट लेना है, लेकिन क्या सपोर्ट के लिए दोनों लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को? यस या नो? दोनों लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को। तो हम वही वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। अभी कुछ भी नहीं हमने किया है और केवल वेट कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं इसी जगह पर दोनों को एक साथ लगाता हूं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? क्या निफ्टी बैंक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? हाँ या ना? निफ्टी बैंक भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी भी। अब लेकिन यहां से क्या होगा? क्या मार्केट को वापस आ सकता है मार्केट? यस और नो? क्या मार्केट वापस आ सकता है यहां से? देखिए, अगर निफ्टी बैंक नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे लाएगा, राइट? अगर निफ्टी बैंक नीचे आता है तो निफ्टी को भी नीचे लाएगा। तो उसी पार्ट का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अभी मार्केट ने बाइंग शुरू नहीं की है, बाइंग कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ही होगी, इससे ऊपर मार्केट की बाइंग अभी नहीं, नीचे बाइंग नहीं हो सकती। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनको पकड़ के चलेंगे तो कई सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी और वहां पर हम आराम से काम भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट अभी बाइंग में नहीं आया, सेलिंग में आ गया क्या? आया ना? सेलिंग में भी नहीं आया, ठीक है। मार्केट बाइंग में भी नहीं और सेलिंग में भी नहीं। मार्केट को वेट कर रहे हैं, मार्केट कहां जाएगा। अभी कहीं नहीं गया, मार्केट इनडिसिजन में बैठा है। मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा या नहीं, बताएं? कहीं ना कहीं तो मार्केट को जाना ही पड़ेगा और उसी का हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहां जाएगा। यहां पर देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है 1%, अगर 15 मिनट में इसके ऊपर सपोर्ट ले भी गया तो भी क्या बाय है? बेसलाइन ऊपर है कि नहीं है? मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न कर सकता है। अब उसके लिए निफ्टी को भी रिटर्न करना पड़ेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा सर, निफ्टी को भी रिटर्न करना पड़ेगा। निफ्टी का 5 मिनट का बाय कहां पर आता है, कोई भी बता दे? 5 मिनट का बाय क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर। यस सर। निफ्टी का 5 मिनट का बाय क्लाउड के ऊपर आता है। तो अभी हम वेट करते हैं, जब तक मार्केट क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं बोल सकते ना, कोई बताए? जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय का कोशिश नहीं कर सकते। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर ऊपर चला गया पक्का बाइंग की कोशिश करेंगे,
अगर ऊपर चलता है तो, और अगर नहीं चलता तो। सर निफ्टी का एक्सपायरी डे चेंज हो गया क्या, मंगलवार हाँ, कर दिए? ट्यूसडे हो गया, ठीक है। अब वो ट्यूसडे हो गया, अब वो थर्सडे नहीं रहा है, तो अब चेंज हो गया वो। कल आपका एक्सपायरी थी, कल एक्सपायरी थी ट्यूसडे को। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी बाय या सेल में कहीं नहीं गया ना, कोई बताए? अभी बैठा है मार्केट कहीं नहीं, ना बाय में ना सेल में। और ऐसी देखो आपका इस समय 5 मिनट में निफ्टी बैंक आपका क्या सपोर्ट के ऊपर आया, मतलब कन्वर्जन बेस के ऊपर आया। जी सर। आ गया। अभी वेट कर रहे हैं। अभी मेरी बाय अगर आएगी तो क्लाउड के ऊपर आएगी, तो क्लाउड के ऊपर अगर कोई पोजीशन होती है आपकी सेलिंग की, तो वो आपको काटनी पड़ सकती है। लेकिन जब तक क्लाउड के ऊपर ना जाए तब तक हम सेलिंग के लिए बात, मतलब बाइंग के लिए बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ में। अभी मार्केट यहां से आराम से वापस आ सकता है, अभी केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट का एक सपोर्ट बना है, मार्केट निफ्टी ने अपना सपोर्ट बनाया ये वाला, राइट। सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर हुआ क्या, निफ्टी वेट कर रहे हैं, मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में है, तो मार्केट क्या कर सकता है इस समय, कोई बताए? वापस भी आ सकता है। जी सर। आ सकता है वापस। अब देखते हैं आता नहीं आता, वो सारी अलग बात है, लेकिन आ सकता है मार्केट। हाँ जी। निफ्टी एक्सपायरी क्या होती है? निफ्टी एक्सपायरी क्या होती है? देखो आपके पास जो इक्विटी होता है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, आपको भी पता है ना। मतलब इसको ऐसे समझो, एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी क्या होती है, देखो आपके पास 4 पार्ट होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, एक होता है कमोडिटी, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जरा मतलब भी समझ लें। जब आप इक्विटी बोलते हो तो इक्विटी का मतलब आप एक स्टॉक भी बाय कर लेते हो, राइट। एक स्टॉक भी कम से कम बाय कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में मेरे को लॉट, बड़ा बंच बाय करना पड़ता है कि नहीं? ठीक है। लॉट का मतलब वो आपका 1000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 20,000 का, कितने का भी लॉट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर भी लॉट है, यहाँ पर भी लॉट है, यहाँ पर भी लॉट है। इनमें दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी जैसे फ्यूचर, ऑप्शन और कमोडिटी, इनमें आप देखोगे तो जो लॉट होता है इसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है। डेट का मतलब सपोज सितंबर, और मैंने बोला 28 सितंबर, 28 सितंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, राइट। 28 सितंबर को ये खत्म हो जाएंगे, चाहे आपका प्रॉफिट चाहे लॉस खत्म ही होने पड़ेंगे। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। अब जैसे मैं आपको 2 मिनट के लिए इसे देख लेते हैं, फिर मैं दिखा देता हूं मार्केट क्या हुआ, क्या वापस आ गया? यस सर, कोशिश कर रहे सर। कोशिश वापस आने की है। हमने क्या बोला, आपका बाय क्लाउड के ऊपर है। जब तक ये नीचे आता है देखते हैं मार्केट क्या करता है। जब तक ये नीचे आता है जरा थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट को पकड़ के रखना है। मैंने बोला पॉइंट अगर पकड़ के रखोगे तो मार्केट आपको सही सही पॉइंट दे देगा, लेकिन अगर गड़बड़ करोगे तो क्या होगा, कोई बताए? गड़बड़ करोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। अपना जजमेंट सही रखना। अगर आप अपना जजमेंट सही रखोगे तो मार्केट आपको सही पॉइंट दे देगा। देखो अभी बाय में नहीं है मार्केट, जरा इसको जो पूछ रही है अच्छा जी, जरा इसको चेक करते हैं। अगर देखो मैंने SBIN किया, ये SBIN लिखा जाता है इक्विटी, राइट है। अगर मैं SBIN का FUT करता हूं तो इसका आया फ्यूचर, ठीक है। और मैं SBIN का सपोज SBIN का 810 का एक कॉल ले लेता हूं, ये है ऑप्शन। जरा चेक कीजिए, ध्यान से चेक करना, ये ऑप्शन है। ऑप्शन की अगर मैं मार्केट डेप्थ में जाता हूं तो क्या आपको यहाँ नीचे एक्सपायरी दिखाई दे रही है, कोई बताए? कितनी तारीख है? 30 तारीख। मतलब 30 सितंबर को आपका मार्केट चाहे प्रॉफिट दे रहा है चाहे लॉस दे रहा है, इस दिन ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इस दिन खत्म है। इसके बाद आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको हटाना ही पड़ेगा। उससे पहले कभी भी हटा सकते हो, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है उस दिन हटा दो, जिस दिन भी दिल करे। लेकिन तब तक आपको रखना, तब तक रखते हो तो इस दिन आपको हटाना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो रहा है प्रॉफिट। अब देखो फ्यूचर जाओ, क्या फ्यूचर में भी एक्सपायरी दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस बताए, ये रही है। इसको फ्यूचर ऑप्शन दोनों आपके पास एक्सपायर हो जाएंगे उस दिन, वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जरा इक्विटी में जाओ, इक्विटी में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? बताओ, नीचे नहीं है।
मतलब क्या हुआ, इक्विटी में आप इसे रख सकते हो कितने टाइम भी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ, निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा या दोनों की बात करें, तो क्या आपका डाउन में आ गए, कोई बताए। अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया मगर नहीं आया, क्या नीचे आ गया मार्केट, कोई बताए, नीचे भी नहीं आया ना। अब आपकी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है। अब जरा समझना, आपकी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है, वो कौन सी है यहाँ पर, क्या ये आपकी ट्रेंड लाइन डेवलप हो गई है नीचे, यस। क्या ये ब्रेक होनी जरूरी है, हाँ या ना, क्या लगता है, Yes. क्या ये ब्रेक होनी जरूरी है नीचे, Yes. जरूरी है, वो ब्रेक होनी ही चाहिए नीचे। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर गया, अगर आपने ध्यान दिया तो मार्केट कहां गया, कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया, इसमें बेस लाइन के भी ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने। और अब निफ्टी तो आ गया नेगेटिव में थोड़ा सा, लेकिन बैंक निफ्टी क्या इंडिसियन में आ गया, जी सर। राइट है। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या, अभी कुछ नहीं ऐसा, अभी कोई ट्रेड का टाइम नहीं आया। जब ट्रेड का टाइम आएगा तब ट्रेड करेंगे, अभी नहीं आया ना, कोई बताए, अभी तो नहीं है ट्रेड का टाइम। अब यहां पर वेट करना है मार्केट में, क्या ये कैंडल वापस चलनी चाहिए, अगर सेलिंग जानी है तो आनी चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, क्या ये भी वापस आना चाहिए इसके नीचे, प्रीवियस कैंडल को फॉलो करके नीचे आनी नहीं। चाहिए। वेट करते मार्केट क्या करेगा, वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट अभी बाइंग में नहीं गया है, ठीक है। जब बाय में जाएगा, देखो इसका सपोर्ट कौन सा है, देखो इसका सपोर्ट क्या ये वाला है, कोई बताए। और कम से कम हाई पॉइंट इसका ये वाला हो गया, तो इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए। इसका सपोर्ट ये वाला हो गया, इसके ऊपर चलना चाहिए निफ्टी बैंक को, राइट है। ये आपका अभी क्या पता, देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेकिन अभी मार्केट अपने सपोर्ट पर नहीं बैठा है, जब अपने सपोर्ट पर बैठेगा तब पक्का चेक करेंगे कि मार्केट क्या करता है। अभी कोई आपका बाय या सेल नहीं है, अभी आपका वेट करने का टाइम है। ये आपका छोटा मोटा कोई बाय लेना चाहो ले लो, लेकिन बड़े बाय का अभी टाइम नहीं आया। बड़े बाय का टाइम कब आएगा, बड़े बाय का टाइम आएगा जब मार्केट क्लाउड के ऊपर निकल जाएगा, राइट। तब तक नहीं है, तब तक हम बड़ा बाय नहीं सोच सकते, तब तक हम अभी सेलिंग में भी नहीं जाएंगे, बाइंग में भी नहीं, तब तक रुके रहेंगे। ये पॉइंट आया समझ में, ठीक है। इसको अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से कंपेयर करता हूं तो क्या हो रहा है, जरा निफ्टी को बड़े टाइम से कंपेयर करो। बड़ा टाइम का मेरा मतलब है मार्केट देखो 15 मिनट और 1 घंटा, एक दिन कंपेयर करो। एक दिन कहां पर है बताएं प्लीज, एक दिन कहां पर है जल्दी से, क्या कन्वर्जन बेस के नीचे है, यस सर। अभी सेलिंग में ही है मार्केट, बाइंग में तो नहीं आया पूरा, डन है। और ये कन्वर्जन बेसलाइन अभी यही रहने वाली है, ये हिलने वाली नहीं है। इसका मतलब मार्केट को नीचे आना पड़ेगा या नहीं, आना पड़ेगा। अब पुरानी वाली कैंडल कौन सी है, क्या ये वाली, हाँ सर। इसके नीचे आना पड़ेगा कि नहीं। मतलब बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई मार्केट सेलिंग में आना है, मार्केट बाय में नहीं आना, मार्केट सेलिंग में आना है, मार्केट बोल रहा है आपको। लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं, आप बताइए, पॉइंट समझ में आए। वेट एंड वॉच, क्या करने वाला है मार्केट। अभी कुछ गड़बड़ नहीं की मार्केट ने, लेकिन मार्केट बोल रहा है कि भाई मेरे को नीचे आना है। जब नीचे आएगा मार्केट तो हम आराम से सेल कर पाएंगे। अपनी पोजीशन को ढूंढो कब आपका सेल होना है। ये बोल रहा है मार्केट की बाय में नहीं है। 4 घंटे में जाके देखो, 4 घंटे में अब मार्केट कन्वर्जन के नीचे आ रहा है, राइट है। 1 घंटे में जाओ मार्केट को, 1 घंटे में मार्केट कन्वर्जन के नीचे ट्राई कर रहा है, अभी करा नहीं है। और ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये टूटना चाहिए कि नहीं निफ्टी के लिए, यस और नो। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है, जैसे अगर डे सेलिंग में आ गया है, आवर भी सेलिंग में है, और अगर वीक में या रिट्रेसमेंट में बैठा हुआ मार्केट, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें सर कि गलत ना फंसे हम। बिल्कुल, दोबारा बोले क्वेश्चन को, मैं फिर और अच्छी तरह समझाता हूँ जरा। सर डे सेलिंग में बैठा है, जैसे क्लाउड के बेस पे पूरा सेलिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, आवर भी सेलिंग में है, ठीक है, लेकिन वीक रिट्रेसमेंट में बैठा है। देखो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मार्केट रिट्रेसमेंट पे, देखो होगा क्या, इस पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। देखो होगा क्या कि मार्केट अगर 5 मिनट में नीचे आ रहा है, राइट है,
तो क्या मार्केट ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे के रिट्रेसमेंट पे हो? हाँ सर। हो सकता है, राइट है। होता है। अगर मैं बोलता हूँ 1 घंटा नीचे आ रहा है, तो क्या मार्केट डे के रिट्रेसमेंट में हो सकता है? यस। हो सकता है। हो सकता है, राइट है। अगर मार्केट डे में नीचे आ रहा है, तो क्या वीक का कोई रिट्रेसमेंट हो सकता है? यस। हो सकता है। यस। और अगर वीक नीचे आ रहा है, तो क्या मंथ का रिट्रेसमेंट हो सकता है? यस सर। हो सकता है। सब पॉसिबल है ना। लेकिन अब जरा मुद्दे पे आते हैं। अब मेरे को बताइए, क्या ये रिट्रेसमेंट अपसाइड में होना चाहिए या डाउन साइड में? रिट्रेस तो दोनों हो रहे हैं कि नहीं, राइट है। तो ये मंथ की कैंडल कौन सी अपसाइड में होनी चाहिए बाय के लिए, या सेल साइड में? रिट्रेसमेंट हो भी रहा है तो बाय साइड में ना। मार्केट ऐसे रिट्रेस करता हुआ चलना चाहिए, राइट या रॉन्ग? कोई बताए। ऐसे होना चाहिए ना। पता लगा मार्केट तो ऐसे आ रहा है, मार्केट कर रहा है रिट्रेस, किसी भी हो सकता है ऐसे आ रहा हो या रिट्रेस कर रहा हो, और ऐसे में आप बाय कर रहे हो, ये तो सेल का है ना। आप बताओ, ये तो सेल की और मैं यहाँ बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती है। तो बड़ा टाइम फ्रेम पॉजिटिव रिट्रेसमेंट में होना चाहिए कि नहीं? मेरा पॉइंट समझे? कौन समझा? ठीक है, बड़ा टाइम पॉजिटिव रिट्रेसमेंट में होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। जो कि अगर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो जब आप बोलते हो सर वीक आपका रिट्रेसमेंट में है, लेकिन आपने ये नहीं बोला ना पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है या नेगेटिव। पॉइंट समझे मेरा? ओके सर। आया पॉइंट? अब आपने देखो, ध्यान से समझना, दोबारा समझाता हूं। आपने देखा वीक जो है वो एक मिनट दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, इसमें कौन कौन सी, ये अप वेव है, ये डाउन वेव है, राइट। ये अप वेव है, ये डाउन वेव है, ये अप वेव है, राइट। अब जरा ध्यान से दोबारा समझना, मैं दूसरा बना रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। अब मेरे को बताओ, ये डाउन वेव है, ये अप वेव है, ये डाउन वेव है, ये अप वेव है, ये डाउन वेव है, राइट। अब कोई भी मेरे को बताए, क्या यहां पर भी डाउन वेव है और यहां पर भी डाउन वेव है? हाँ आइए सर। ना। क्या यहां पर भी अप वेव है और यहां पर भी अप वेव है? हाँ सर। राइट है। लेकिन अब जरा समझो, ये जो आपकी अप वेव है, ये पॉजिटिव अप वेव है कि नहीं है? हाँ और सर। ये अप वेव नेगेटिव अप वेव है। मेरा पॉइंट समझे? ठीक है। यस। फिर से ये आपका जो ऊपर जा रही है पॉजिटिव अप वेव है, और ये वाली नेगेटिव अप वेव है कि नहीं है? आगे समझ में? दोनों में फर्क है। तो आपको कौन सी अप वेव चाहिए? मार्केट रिट्रेसमेंट में ना है भी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केट आपका पॉजिटिव वेव में होना चाहिए कि नहीं? पॉजिटिव वेव में होना चाहिए। सर हाँ ये जी। पॉजिटिव अपवेव और नेगेटिव अपवेव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? आप देखो, सिंपल सा केस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप क्या करो, ऐसे जाओ, ऐसे मार्केट ऊपर चल रहा है, ऐसे सपोज ऊपर चल रहा है, मार्केट का लो कौन सा है? क्या आखिरी लो ये है? राइट है। यस। और आखिरी हाई ये वाला है। यस सर। क्लियर है। अगर मार्केट अपने लो से ऊपर ट्रेड कर रहा है और कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट हाई के भी ऊपर है, ये बात ध्यान रखना, अगर लो के भी ऊपर, लो के भी ऊपर और हाई के भी ऊपर, तो मार्केट हुआ पॉजिटिव, राइट। अगर मार्केट लो के ऊपर है मगर हाई के नीचे है, तो मार्केट हुआ न्यूट्रल। अगर मार्केट लो के भी नीचे है और हाई के भी नीचे है, मार्केट हुआ नेगेटिव। गॉट इट? यस सर। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये मार्केट का रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है या मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव? कोई बताए। पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव। अगर मार्केट हाई के नीचे आके यहाँ बैठ जाता है तो न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल। ठीक है। सेलिंग में नहीं करूंगा, लेकिन अगर लो के नीचे आए तो नेगेटिव हो गया, मैं सेलिंग कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। जी सर। यहां तक आपका क्या है? यहां तक है रिट्रेसमेंट, और इसके नीचे क्या है? रिवर्सल। आया पॉइंट? ठीक है। तो जी अब सर। अगर मैं इसके निफ्टी की ही बात करता हूं, जरा निफ्टी की बात करते हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए क्लाउड को हटा देता हूं। जरूरी नहीं है क्लाउड हर समय, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है क्लाउड के बगैर दुनिया रुक जाएगी। क्लाउड के बगैर सारे काम होते हैं। आप बताओ, मैंने डबल क्लाउड बनाया, डबल इशिबोकु क्लाउड बनाया, ठीक है। Yes, और वो sir. चोरी हो गया, चोर चोरी करके ले गए, उससे क्या मेरी दुनिया रुक गई? कोई बताए। मैंने नहीं, हटा sir. दिया ना अपनी लाइफ से डबल इशिबोकु क्लाउड। आप बताओ। जी अपनी सर। जिंदगी से हटा दिया मैंने डबल इशिबोकु क्लाउड, क्योंकि उससे अगर मेरे अंदर कैलिबर है तो मैं डबल इशिबोकु क्लाउड से अच्छी चीज आपके लिए लेके आऊंगा कि नहीं? जी सर। अगर मेरे अंदर कैलिबर है, मैं ले आऊंगा आपके लिए, मेरे को थोड़ा ना कमी है।
मैंने कहां पर आ गया भाई, बहुत सारी चीजें चोरी हुई मेरी। तो अगर डबल ऋषिमुखु क्लाउड चोरी हो भी गया, मैंने अब चेंज कर दिया अपने आप को प्राइस सेक्शन पे, अब चुरा के दिखाओ, आप बताओ। अब नहीं चुरा सकते ना आप, क्योंकि इसे समझने में टाइम लगेगा। इसे चोरी करने वाली चीज थोड़ा ना है। आपका कोई भी इंडिकेटर चोरी करने वाली चीज है कि नहीं है? कर सकता है ना कोई भी, लेकिन प्राइस एक्शन चोरी नहीं होगा आपका, ये बात ध्यान रखो। आप बोलो सर कैसे चोरी हो जाएगा, इंडिकेटर को चुरा के थोड़ा ना ले जाएगा। आप एक बार बताओ, सपोज आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक इंडिकेटर लिया, कोई भी A to Z इंडिकेटर लिया और उसकी कुछ सेटिंग बनाई हुई है। सपोज मैंने RSI की और MACD की कोई भी सेटिंग बनाई हुई है और ऊपर भी मैंने कोई इंडिकेटर रखा हुआ है। आपने इस सेटिंग के अकॉर्डिंग बड़े अच्छे बाय लेते हो। कोई पर्सन आपके पास आता है, बोलता है क्या कर रहे हो? आपने बोला मैं तो ट्रेड कर रहा हूं। आपने तो मस्तीबाजी में उसको बता दिया, लेकिन उसको पता लग गया ये, तो क्या वो अपने सिस्टम पे लगा के यहाँ पर ट्रेड ले सकता है आराम से? यस ना? चोरी हो गया आपका वहीं रहा। कोई RSI चुरा के नहीं ले गया, MACD चुरा के नहीं ले गया, लेकिन इसकी सेटिंग चुरा के ले गया। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन की बात करते हो तो प्राइस एक्शन चुराने वाली चीज नहीं होती, उसको आपको जजमेंट करना पड़ता है, एकदम से नहीं चुरा सकता है। प्राइस एक्शन को आने में सालों लग जाते हैं, प्राइस एक्शन समझ आने में सालों लग जाएंगे आपको, तब जाके प्राइस एक्शन समझ में आएगा। इंडिकेटर सेकंड्स में समझ में आता है, सेकंड में, राइट है। अब देखिए आपके पास मार्केट क्या कर रहा है, एक लो ये वाला है और एक लो ये वाला, किसके नीचे सेलिंग करेंगे कम से कम? यस, जल्दी बताएं, किसके नीचे? इसके नीचे। अगर मैं इसके नीचे सेल करता हूं तो क्या ये सपोर्ट बैठा हुआ है मेरे पास? पहले से बैठा हुआ है ना? हाँ जी सर वो पॉइंट वहीं रह गया। जैसे सर ये निफ्टी 1 आवर में नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिट्रेसमेंट में है और मंथ अच्छा के चल, उसमें चले जाओ तो सर एक मिनट मैं वापस आया था सही में। वो पॉइंट रह गया, देखो वीक था ये सर, वीक है? मंथ में पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है। चलो बिल्कुल मंथ पे आते हैं, मंथ से ही शुरू करते हैं। अगर मैं मंथ में देखता हूं तो क्या ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है? आप समझना, सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्योंकि होता क्या है, हम किसी चीज को, ये ग्लास है, ये बात समझना, एग्जाम्पल में देते रहता हूं, और आधा भरा हुआ है, तो कई सारे लोग कैसे देखते हैं, आधा भरा हुआ है, और आधे लोग देखते हैं आधा खाली है, राइट? देखने का नजरिया है ना। अब जरा इस चीज को समझना, आपके हिसाब से पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है अभी, राइट? लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, क्या एक डबल टॉप बना के वापस आने की कोशिश कर रहा है? हाँ या ना? यस कोई सर। बताए? क्या ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग? कोई बता दे, क्या ऐसा भी सोच जी। सकते हैं हम लोग? ठीक है, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ये आपका अप्रोक्सीमेट डबल टॉप बनाया मार्केट ने, और डबल टॉप से वापस आ रहा है। एक महीना नीचे आया, क्या पुरानी कैंडल के नीचे आ चुका मार्केट? कोई बताए? यस सर। ध्यान से चेक करो, पुरानी कैंडल कहां पर है? पुरानी कैंडल आपके पास है यहां पर, और ये नीचे आ चुका। अब मार्केट कौन सी कैंडल को खाने की कोशिश करेगा? इस वाली को? हाँ सर। यस सर। इसको। और ये इसका लो कौन सा है? यस, कोई भी बता दे उसका लो कौन सा है? ये वाला। यस सर। कौन सा लो? इसका मतलब अगर नीचे चलता है तो ये टारगेट होगा कि नहीं? जी। यही टारगेट है इसका। फिर दूसरा, अब जब भी आएगा वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए क्या ये आपका सेलिंग प्रेशर बना रहा है मार्केट, और इसके नीचे सेल है? आप बताओ। हम तो बोल रहे हैं भाई उसके नीचे सेल है, लेकिन अब किसके नीचे सेल है? अब ये देखो, ये ब्रेक हो रखी है, और ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, क्या इसके नीचे सेल आएगा? पुराने महीने के नीचे चलना चाहिए मार्केट को, कोई बताए? पहले अपने ओपन के नीचे चलेगा, ये तो अपना ओपन है, और ये आपका लो है पुराने महीने का, तो मार्केट को क्या इसके नीचे आना चाहिए और तब यहां तक चलेगा? ये तो केस होगा, राइट है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, जरा अंदर जाके देखते हैं यहां पर अंदर क्या हो रहा है। अंदर ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी वेव है? ध्यान से समझना, ये कौन सी वेव है? क्या नेगेटिव? इसके नीचे नेगेटिव हो जाता है मार्केट? यस सर। अभी हुआ नहीं है, अभी नहीं बोलेंगे हो गया, लेकिन मार्केट हो सकता है आराम से नेगेटिव की नहीं। और बाय कहां पर आती है? वीक के हिसाब से बाय कहां है? पुरानी कैंडल के ऊपर। कोई बताए मैंने सही बोला है गलत? प्लीज चेक करना, मैंने बोला है गलत बोला है, राइट? पुरानी कैंडल के ऊपर बाय आती है। नो सर। किसके ऊपर आती है?
एन वेव के ऊपर सर। इस नंबर 1 कैंडल के ऊपर बाय आएगी कि नहीं, कि नंबर 2 के ऊपर आएगी? सर नंबर 1 के ऊपर है। नंबर 1 के ऊपर। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये इनसाइड बार है कि नहीं? इनसाइड बार सर। पॉइंट समझ गए? इनसाइड बार। तो मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से, इसलिए मैं जानबूझ के आपसे गलत भी बोलूंगा जिससे आपको अटेंशन रहे, ठीक है? तो मेरा बाय इसके ऊपर है कि नहीं है? मेरा बाय इसके ऊपर है, मैं यहाँ पर ग्रीन लाइन डाल देता हूँ। तो आप मार्केट में ऐसे भी चल सकते हो, राइट है? मार्किंग करते हुए चलो अपनी, तो भी आपको फायदा होगा। क्या ये आपका सेलिंग प्रेशर बना रहा है, कोई बताए? ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और दिखाता हूं मैं आपको। ये आपका वीक की कैंडल है और मैं इस पे ना एक वो लगा देता हूँ, सपोज फिबोनाची लगा देता हूँ। किसी भी तरीके से आप काम करो, सारे तरीके अच्छे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देखो एक फिबोनाची का रूल तरीका बताता हूँ आपको। फिबोनाची के बेस पर भी आप चल सकते हो। और मैं नीचे से हटा देता हूँ सारे, ये मैंने हटा दिए। अब मैंने यहाँ पर अपनी फिबोनाची लगा दी, केवल वीक पर, केवल वीक पर जाके मैंने अपनी फिबोनाची लगा दी, ठीक है? जरा सा ऊपर, हाँ जी। तो अब जरा मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 1 घंटे पे। 1 घंटे पे मार्केट का 61% कहां पर है, जरा बताओ? मार्केट इसी में यहां पर जम के बैठा हुआ है, कोई बताए? क्या गड़बड़ करके बैठा हुआ है मार्केट, बताए जल्दी से। क्या कर रहा है मार्केट? 15 मिनट पे जाओ। मार्केट क्या इसी जगह बैठा हुआ है? और अगर यहां से नीचे चला तो क्या मार्केट की एक सेलिंग शुरू हो जाएगी, राइट है? अगर ऊपर उठ सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं उठ सकता, 61 है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट को 38 के ऊपर जाना पड़ेगा कम से कम बाय के लिए। और अगर मार्केट इसी कैंडल से और कम से कम बाय इस 50 के ऊपर, ठीक है? लेकिन अगर इधर से कहीं से रिटर्न करता है मार्केट, तो मार्केट वापस आ सकता है। इसको जरा जाके ये भी चेक करो। अगर कोई MACD लगाते हो, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये है वो, जो आपको अच्छा लगता है उसे करो। यहाँ पर कोई, यहाँ जब तक दिल खुश नहीं होगा ना आपका, तब तक आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है उस पर काम किया करो। क्या MACD पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई बताए? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? देखो आपका मार्केट ऊपर गया था, ये आपका मार्केट ऊपर गया, तो क्या MACD भी पॉजिटिव थी? हाई ब्रेक हो रहा था जब, पॉजिटिव थी 0 के ऊपर। अब मार्केट ये देखो नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आया मार्केट, तो उस समय देखो आपका मार्केट में ये आपका एक लाइन तो नीचे थी, लेकिन दूसरी लाइन ऊपर ही थी। लेकिन अब क्या दोनों लाइन नीचे है? यस। नेगेटिव है। मेरे को क्या वेट करना है? मार्केट के वापस आने का। अब कितनी देर में चलेगा, कब चलेगा, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हम मार्केट को वेट कर रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव वापस आए। अभी आया नहीं है, ठीक है? अब एक पॉइंट को नोट करो। मैं अभी आपको एक पॉइंट बता रहा था कि जो निफ्टी है, इसका जो आपका कनेक्टिंग है वो है आपका बैंक निफ्टी, राइट है? निफ्टी अगर बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो मार्केट नहीं चल सकता, ना ऊपर ना नीचे। अब इसी पॉइंट को अगर मैं लेके चलता हूं अपने स्टॉक्स के केस में, तो स्टॉक्स के केस में क्या होता है? तो स्टॉक के केस में देखो, तो स्टॉक का क्या होता है? स्टॉक का होता है एक सेक्टर, राइट? ये पॉइंट को समझ लेना, ये पॉइंट आपके काम का है। क्या है आपके पास पॉइंट? देखो जो वर्ल्ड मार्केट होता है, वर्ल्ड मार्केट में हम किसको यूज करते हैं? जो आपका एशियन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट, सारे मार्केट हैं आपके पास। इनमें से हमारे काम का है गिफ्ट निफ्टी, राइट? गिफ्ट निफ्टी हमारे काम का है। जहां गिफ्ट निफ्टी चलेगा वहां पर हमारा मार्केट चलेगा। मगर यहाँ पर एक इश्यू है, हम समझते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जहां जाएगा मार्केट वहीं जाएगा। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर टैक्स 50% लगा है, तो ये इंडिया पे लगा है या सिंगापुर पे लगा है, कोई बताए? जल्दी बताओ। इंडिया पे ना? इंडिया पे लगा। अब मेरे को बताओ, क्या सिंगापुर का गिफ्ट निफ्टी जो है वो आपका इंडियन निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करेगा? अभी नहीं करेगा ना, वो तो मजे में। टैक्स तो हमारे ऊपर लगा है कि नहीं? तो हमारा निफ्टी डिफर करेगा कि नहीं? कर सकता है इस समय या नहीं, उनके वाले गिफ्ट निफ्टी से? ऐसा हो सकता सेम है ना सिंगापुर हाँ। निफ्टी और इधर का निफ्टी दोनों का? नहीं है, लेकिन अब ये समझो वहां की ट्रेडिंग अलग होगी, हमारी ट्रेडिंग इस समय डिफर हो सकती है। ये बात ध्यान रखना प्लीज, ठीक है? अभी देखो, अगर मैं बोलूंगा कि भाई अमेरिकन मार्केट अगर पॉजिटिव है, भाई कोई डाउ जोन्स वगैरह सब पॉजिटिव है, तो हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव होगा कि नहीं, राइट है?
लेकिन अगर कोई इशू केवल इंडिया में आ रहा है तो क्या दोनों रिजेंबल करेंगे आपस में, कोई बताओ? तब डिफर हो जाएंगे कि नहीं? केवल अगर इंडिया में इशू आता है। आप अच्छा एक बार बताओ, छोटा सा केस, अगर मैं बोलता हूं SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो उससे क्या अमेरिका का मार्केट हिल जाएगा? कोई बताए? नो सर, नो। नहीं हिलेगा ना। अब अगर मैं बोलूं लेकिन अमेरिका में कोई गड़बड़ होती है तो उससे क्या इंडियन मार्केट हिल सकता है? यस, हाँ या ना? ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अब केस क्या आया, अगर इंडिया पे कोई टैक्स लगा है तो उससे बाकी कंट्रीज को फर्क जरूर पड़ रहा है मगर ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इंडिया को पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें इशू आएगा कि नहीं? आप बताओ सर। उनमें इशू आ जाएगा और वो इंडिया की प्रॉब्लम है, ये समझना। तो ऐसे केस में बस ध्यान रखना, अगर आपको नहीं भी इस पॉइंट को लग रहा है तो छोड़ देना, लेकिन गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी थोड़े से डिफर हो सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल 100% मत रखना कि जहां गिफ्ट निफ्टी जाएगा वहीं निफ्टी जाएगा, ऐसा कभी कभी नहीं होगा। हो सकता है आज की डेट में गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जाए, हमारा मार्केट नेगेटिव जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए उस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ। 15 मिनट में आप अगर कोई सेक्टर की बात करते हो, देखो इतने सारे सेक्टर होते हैं, आप यहाँ से सेक्टर को चेक कर सकते हो कौन सा सेक्टर बाय या सेल में जा रहा है। जरा सेक्टर की बात करें, चलो 2 मिनट के लिए उस पर बात कर लेते हैं। जरा बताएं, सेक्टर का नाम बताएं जल्दी से। निफ्टी फार्मा, मैं शुरू करता हूँ। निफ्टी फार्मा, और बताएं, बोलते रहें जितने सेक्टर होते हैं। कौन सा? निफ्टी आईटी, ठीक है, आईटी, मैं सारे लगाते जा रहा हूँ। और बताएं निफ्टी कौन सा? मेटल, निफ्टी मेटल, राइट है। और बताएं निफ्टी रियलिटी, ठीक है। एक मिनट, निफ्टी रियलिटी भी आ गया, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ ठीक केयर, है। एक मिनट, निफ्टी रियलिटी आ गया, और निफ्टी हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, और निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऑटो आ गया। बस बहुत है इतने। और FMCG भी, राइट है, निफ्टी FMCG भी रख लो। और कौन से? यस, मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड निफ्टी गैस, बैंक, ठीक है। और कौन सा? निफ्टी ऑयल। बस बहुत है, चलो इतना ही करके देख लेते हैं। चलो, अब मेरा केस ये आ गया कि भाई इतने सारे हमने लगा दिए हैं, ठीक है, इतने सारे हमने लगा दिए हैं। अब इनमें से जरा चेक करो, यहां पर इतने सेक्टर में से कौन से पॉजिटिव हैं? कौन बताएगा? कौन से दिख रहे हैं आपको पॉजिटिव? फार्मा पॉजिटिव दिख रहा है क्या? निफ्टी आईटी नेगेटिव है? यस सर। राइट है। निफ्टी मेटल पॉजिटिव है। इनमें से ज्यादा अच्छे कौन से चल रहे हैं बताएं? इन्हीं में से ज्यादा अच्छे कौन से हैं? आपके पास निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल, राइट है, ये दोनों अच्छे हैं। अब जरा इनके अंदर चलते हैं हम, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल दोनों में चलते हैं। और यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए इसे लगा देता हूं, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मेटल। यहां पर मैं, कहां गया वो, ये है, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, निफ्टी फार्मा का एक सेक्टर उठाते हैं पहले, या तो ऐसे भी देख सकते हो, इसको डायरेक्टली ऐसे देखो। निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है? क्या हाई ब्रेक कर रहा है? हाँ या ना? कर रहा है। देखो 1 घंटे में अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। जरा क्लाउड पर जाओ, क्लाउड सिस्टम पे काम कर लो अपना आराम से। क्लाउड पे देखो, क्या क्लाउड आपका बाय की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमी क्या है? सेक्टर पे बात कर रहा हूं मैं, सेक्टर पे। क्या आपके पास मार्केट बेस लाइन के ऊपर जा रहा है? क्या क्लोज होना जरूरी है? क्या क्रॉस ओवर आना जरूरी है? क्या चीका स्पैन क्रॉस करनी जरूरी है? क्या चीका स्पैन को टाइम लगेगा अभी बेस लाइन को क्रॉस करने में? यस सर। सब कुछ ओके है। जरा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 दिन पे जाओ, मार्केट क्या कर रहा है? 1 दिन में बाय में है? नो, है बाय में, राइट। भले ही निफ्टी फार्मा 106 पॉइंट अप है, पॉजिटिव है, मगर निफ्टी फार्मा बाय में नहीं है ना अभी, हाँ या ना? किसकी समझ में आया? पॉइंट आया समझ में? भले ही निफ्टी फार्मा इतने सारे पॉइंट अप है, मगर बाय में तो नहीं है ना हमारे हिसाब से। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होता तो बाय में होता या नहीं? ठीक है। अब एक पॉइंट को समझो, जो आपके काम का पॉइंट है, उस पॉइंट को जरा 2 मिनट के लिए समझ लो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपका कोई भी सेक्टर
अगर कन्वर्जन बेस के नीचे है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं है ना, राइट है। अगर कोई भी सेक्टर कन्वर्जन बेस के ऊपर कहीं ट्रेड कर रहा है मगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नहीं है ना। मेरा पॉइंट समझ गए, इस बात को ध्यान रखता है। लेकिन अब इसका ठीक उल्टा, अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे है और नेगेटिव है तो नेगेटिव है ना वो, राइट है। और अगर कन्वर्जन बेस के ऊपर है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ना वो। समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं निफ्टी आईटी नेगेटिव है तो ये कहां होना चाहिए, कोई भी बता दे। अगर मैं क्लिक करूंगा तो कहां होना चाहिए, क्या नीचे? कन्वर्जन लाइन के नीचे। अगर ये नीचे है वन डे में, क्या ये नीचे है, कोई बताए? नो समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर मार्केट अगर नेगेटिव है तो होना तो चाहिए ना वहां नेगेटिव पे, राइट है। अब मार्केट अगर नीचे आता है और कन्वर्जन बेस के नीचे आता है तो मैं सेल कर सकता हूं आराम से। इस समय आपके पास ये पूरा अगर चेक करोगे ये कहां बैठा है, आपका सपोर्ट पे बैठा है कि नहीं, बताओ। इस वाले सपोर्ट पे, ये देखो इस वाले सपोर्ट पे मार्केट पिछली बार भी यहां पर नीचे आया, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा, अभी वापस जा सकता है कि नहीं ऊपर ये, तो मैं क्यों इसमें रिस्क लूंगा। अब वापस आते हैं, निफ्टी मेटल है। निफ्टी मेटल कैसा है जल्दी से बताए? अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा है, पॉजिटिव है। जरा निफ्टी मेटल को बड़ा करते हैं, ठीक है, या निफ्टी मेटल को यहां पर ये कर लेते हैं। जरा निफ्टी मेटल पे चलते हैं यहां से, ठीक है। ये दोनों क्या वापस चले गए? एक मिनट, चलो यहां से निफ्टी मेटल पे चेक करते हैं। निफ्टी मेटल को मैं चेक करता हूं। निफ्टी मेटल का कोई स्टॉक बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? हिंडाल्को, टाटा स्टील। चलो टाटा स्टील पे चलते हैं, टाटा स्टील पे चलते हैं। अब यहाँ टाटा स्टील को देखते हैं। टाटा स्टील को अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो क्या ये दोनों एक जैसे जा रहे हैं? देखो, राइट या रॉन्ग, चल रहे हैं। अब आपको इसे चूंकि बाय में है तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए? अगर बाय में है तो आपका मार्केट आप बाय में ले जा सकते हो बड़े आराम से। इसको डे में भी देखो, क्या ये डे में पॉजिटिव है, क्या ये भी डे में पॉजिटिव है? इसको भी जाओ जरा, दोनों पॉजिटिव एक जैसे ट्रेड कर रहे हैं। अब जरा वापस आओ, क्या दोनों ने अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है? देखिए, क्या यहां पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है? हो गई है यहां पर भी, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। लेकिन आपके पास ना तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई ना ये वाली। अब चूंकि वन डे है, जरा 1 घंटे में चलते हैं। 1 घंटे में क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, यस, अभी नहीं हुई ना। क्या करना चाहिए, कोई बताए क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच। 1 घंटे का कैंडल क्लोज होना चाहिए सर। 1 घंटे की कैंडल आपकी क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगी तो आप बाय में जा सकते हो या नहीं? तब बाय में चल सकते हो क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव है। और सेक्टर कितना पॉजिटिव है? अच्छा खासा पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट है। हेल्थ केयर को देखो, हेल्थ केयर क्या कर रहा है? हेल्थ केयर बाय में है? नो। नो। निफ्टी रियलिटी? नो। ऑटो? यस। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था अगर कन्वर्जन बेस के ऊपर है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं है ना मार्केट। अभी नहीं है, ये वापस चलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? ऑटो, ऑटो में पोटेंशियल, जरा इसको वीक में जाके देखो। वीक भी क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है? मंथ पे जाके देखो, मंथ भी कन्वर्जन बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट? जी सर। इसका मतलब ये आपका बाय में है कि नहीं है? और अगर निफ्टी ऑटो बाय में चला जाएगा तो इसके स्टॉक बाय में जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल राइट है। यहाँ से जाइए और इसको टाटा स्टील को भी ले सकते हो। मैं निफ्टी ऑटो लगाता हूँ, ठीक है, ऑटो लगाता हूँ। और ऑटो पे जाके राइट में एक स्टॉक देखिए निफ्टी ऑटो का, जरा बताइए निफ्टी ऑटो का कोई भी स्टॉक। बजाज ऑटो सर, बजाज, राइट है, बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर भी है, बजाज ऑटो भी। क्या बजाज ऑटो भी बाय में बैठा है? यस। इसको भी डे में लगा के देखिए, क्या दोनों सही जगह बैठे हैं? क्या बोलते हैं? दोनों सही जगह। लेकिन अब इसमें और अगर मैं डीप में जाऊंगा तो क्या प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए? जिस मोमेंट ये इसको ब्रेक करेगा तो आपका बाय शुरू हो जाएगा कि नहीं? आया पॉइंट समझ में? जिस मोमेंट ये इसे ब्रेक करेगा उसी समय इसका बाय शुरू हो जाएगा।
अभी देखो डे के अंदर मार्केट अभी पूरा बाय में नहीं आया, ट्राई कर रहा है मार्केट बाय की, अभी गया नहीं है। और देखिए अभी यहीं पर ही बैठा है, थोड़ी देर में नीचे आएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में इसको, ठीक है, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा मार्केट, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए उसके बाद ही नीचे आए। तो अभी हम एकदम से इसकी सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग मैंने बोला कहां पर आएगी, अगर सेलिंग करते हो तो आपकी सेलिंग कम से कम इस पॉइंट के नीचे है, कम से कम, इससे ऊपर सेलिंग मत करना, क्योंकि मार्केट का मूड ये जो है पॉजिटिव मोड में है। हालांकि मार्केट को नीचे आना है लेकिन थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे आ जाए, तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सेलिंग में ही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपका बाय कब आप अपने पुट साइड से निकल जाओगे, जब आप बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा, मतलब जैसे ही अगर इस पॉइंट को क्रॉस करे मार्केट, तो अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है तो वो आपको हटानी पड़ेगी, फिर आप बाय साइड में कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, जिसके नीचे आप हो तो सेलिंग में रह सकते हो, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो मैं सेलिंग में नहीं रहूंगा, ठीक है। इस पॉइंट को मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है, और कन्वर्जन लाइन के नीचे मार्केट चलेगा तो सेलिंग करेगा कि नहीं, मतलब इंडिकेशन तब मिलेगा जब मार्केट कन्वर्जन बेस कन्वर्जन के नीचे आएगा। मार्केट यहां पर क्या कर रहा है इस समय, यस, इसका बाय कब आएगा, चीका उस पेन का कन्वर्जन बेस के ऊपर, इसका बाय कब आएगा, कन्वर्जन बेस के ऊपर। वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा, अभी कुछ किया नहीं मार्केट ने, और हम इस समय वेट कर रहे हैं। मार्केट अगर यहां से रिटर्न चलेगा तो मार्केट आराम से वापस आ सकता है। तो अभी वापस पॉइंट पर आते हैं जो हम कर रहे थे, अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, बस हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी मेटल की बात करता हूँ तो निफ्टी मेटल एक अच्छा सेक्टर है, अगर इसके ऊपर सपोज आज क्लोज कर जाता है डे में, तो आपके पास एक मूव मिल सकता है कल या नहीं मेरे को, अगर आज क्लोज करता है तो, ठीक है। क्यों, इसका इशू क्या है, इशू जरा चेक कीजिए, बैक टू बैक कैंडल डाली है इसने क्या, कोई एनवे बनाई है, नहीं बनाई ना। कोई रिट्रेसमेंट ले सकता है कि नहीं है, ले भी सकता है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा इसका, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे में बात करता हूं तो मे बी कि मार्केट कोई थोड़ा रिट्रेस करके तब ऊपर जाए, राइट है। हालांकि सब नीचे बाय दिखा रहा है, सब कुछ ओके है और बाय का ही केस है, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो एक बाय बना सकता है, तब आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप बाय ही करना चाहते हो तो एवरेज मेथड पे जा सकते हो कि नहीं, कोई बताए। अगर जाना ही है तो मैं एवरेज मेथड पे चले जाता हूँ, सबसे अच्छा तो मेरे लिए वो है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट पे, 15 मिनट में क्या मार्केट रिट्रेस कर रहा है देखो, और हमने बोला मार्केट को रिट्रेस कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। अगर मार्केट रिट्रेस कर जाता है, कर सकता है मार्केट आराम से रिट्रेस, क्योंकि उसकी वो जगह है। और भी देखो, और कौन सा सेक्टर है, जरा हेल्थ केयर पे जाओ। हेल्थ केयर कहां पर है, आप देखो सेलिंग में, ये आपका निफ्टी ऑटो अभी देखा था, एफएमसीजी, एफएमसीजी भी क्या बाय में है, कोई बताए। यस सर, एफएमसीजी भी बाय में है, जरा इसको बड़ा करो एफएमसीजी को, और एफएमसीजी मार्केट में बाय देने वाला है आपको। अगर इसे देखोगे तो मार्केट कहां पर बैठा है, क्या मार्केट हाई के पास में बैठा है, कोई बताए। कोई भी इसका एक स्टॉक निकाल के रखो आप लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्टॉक आप ही दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, हाँ देखो एक मिनट, हाँ बिल्कुल, जरा देखो ये आपका 2 रेजिस्टेंस, मार्केट इसके ऊपर बाय बनाएगा कि नहीं, यस राइट है, डबल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट बाय बनाएगा। अगर मैं इसे 1 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे में मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खुला था, मार्केट नीचे आया, ये बैक चलना चाहिए कि नहीं, ग्रीन होना चाहिए कि नहीं, 1 आवर की कैंडल, ठीक है। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई तो हम नहीं बोल सकते कि अभी बाय आया है। मार्केट के पास सपोर्ट है बहुत अच्छा, यहाँ पर मार्केट उसी सपोर्ट से वापस गया है, ये सपोर्ट था मार्केट, और इसी सपोर्ट से मार्केट वापस गया। अगर ये ग्रीन होता है तो भी ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी क्लोजिंग करेगा तब आप बाय में जा सकते हैं, ठीक है। चूंकि मार्केट एक सेलर से स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, तो अगर इसके ऊपर चला तो बाय ले सकता है कि नहीं आराम से, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह पर लेता हूं, ये मैंने लिया, कौन सा था ये, एफएमसीजी। अगर मैं यहाँ पर लेता हूं निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है, कौन सा स्टॉक बताया इसका, ये टाटा कंज्यूमेबल, यस सर,
ठीक है, चलो मैं इसे देखता हूं, टाटा कंज्यूमेबल। अब इसको देखो ये क्या कर रहा है, क्या ये भी आपके पास एक बाई की कोशिश कर रहा है? जरा डे में देखें, क्या इसका भी एक रेजिस्टेंस है ये वाला? यस और नो? यस सर। यस। अगर आपका ये इसका सेक्टर ऊपर क्रॉस करता है तो क्या ये भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा? यस। आगे समझ में? इसका मतलब टाटा कंज्यूमेबल एक बाय पकड़ सकता है कि नहीं, अगर चाहेगा तो, ठीक है। लेकिन जब तक अभी इसमें कमी क्या है, हमें इसमें कमी दिखाई दे रही है। क्या कमी है इसमें इस समय? कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी है कि नहीं? कन्वर्जन लाइन नीचे है, मतलब मार्केट रिट्रेस कर सकता है कि नहीं? अभी भले ही ऊपर जाएगा लेकिन एक रिट्रेस करता हुआ जा सकता है। तो मे बी कि मार्केट को रिट्रेसमेंट ले भी ले अभी छोटा मोटा, उसके बाद ही ऊपर जाए। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एवरेज मेथड पे जाना पड़ेगा या नहीं? यस, मैं एवरेज मेथड पे चले जाता हूं। ऐसी जगह पर एवरेज मेथड बहुत अच्छा काम करता है। ऊपर से छोटा सा स्टॉक पकड़ो, नीचे आए एवरेज करके डबल स्टॉक बाय करो। ऐसे स्टॉक में मार्केट आराम से आपको प्रॉफिट दे देता है। यहाँ पर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता हूं इसके, तो मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट देखो अपना ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है, मार्केट बाय की कोशिश तो कर रहा है मगर ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। इसको भी मैं 1 घंटे में चले जाता हूं, मार्केट देखो बाय में बैठा है, बाय में बैठा है मगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है। पहले तो ग्रीन कैंडल बनाए फिर ऊपर चले तो मेरा मार्केट में एक बाय निकलेगा, अभी नहीं है। तो जब तक कैंडल ग्रीन ना हो जाए तब तक आपको एंट्री नहीं करनी। और ये बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट को रिट्रेसमेंट कर सकता है नीचे, तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। एकदम से मैं कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा जहां पर मेरे को दिक्कत हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट आपको बस पकड़ने होंगे। अगर ये पॉइंट पकड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। वापस आते हैं निफ्टी पर, एक बार वापस निफ्टी 50 पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं निफ्टी बैंक। क्या हुआ, क्या बाय में चला गया दोनों? ये बताएं। नो सर। निफ्टी बैंक दोनों क्या कर रहे हैं? इसको भी 1 घंटे में लगाइए, इसको भी। दोनों क्या गड़बड़ कर रहे हैं अभी बताएं? क्या बाय में चले गए? अभी तो नहीं गए। आप देखो ये हमने जब क्लास शुरू हुई थी हमने क्या बोला था? ये डबल बॉटम बना सकता है, ये बात करी थी या नहीं? यस। राइट है, डबल बॉटम बना सकता है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट को बोलूं आपसे, हालांकि अभी है नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मार्केट इसके भी ऊपर चला जाता है और इसके भी ऊपर चला जाता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है कि नहीं? हाँ या ना? मार्केट सेलिंग में ही है, मैं नहीं बोल रहा हूं मार्केट अभी बाय में है, लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है दोनों के, तो एक गड़बड़ हो सकती है कि नहीं थोड़ा ऊपर तक के लिए? सर ये कह सकते हैं कि मार्केट जा सकता है क्योंकि चीका स्पैन पास आ गई और कन्वर्जन लाइन भी पास है मार्केट की। लेकिन देखो पता है क्या है आचल जी, सबसे बड़ी बात ये पास आ गई है, जा सकती है मगर गई नहीं ना। इसका सबसे अच्छा बाय कहां पर है? सबसे अच्छा बाय बेस लाइन के क्रॉस ओवर पर है, राइट? बेस लाइन, अब बेस लाइन के काफी दूर है अभी, कोई बताए? अगर इस कैंडल पर इसको जाना है बेस लाइन को क्रॉस करने, तो यहां जाना होगा कि नहीं, इस जगह पर? समझे? अगर इसी घंटे में जाना है तो मार्केट का भी एकदम से बाय नहीं बोलेंगे। हाँ ये जरूर है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाके रुका तो आपको थोड़ी देर दिक्कत जरूर करेगा। क्यों करेगा? इसी को लेके जाओ वनडे में। वनडे में मार्केट बताओ अभी क्या बाय में है? कोई भी बता दे। नो सर। बैंक निफ्टी कहीं से भी बाय में है? नहीं है ना। इसको वापस आना है कि नहीं? ठीक है, ये कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? अगर आपको ध्यान है ये कर क्या रहा है? ये मार्केट अभी इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे सेलिंग में आ जाएगा और अभी लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके तब नीचे आ सकता है क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा लंबा डाउन दिया है और ये मार्केट का कंसोलिडेशन है। एक रिट्रेसमेंट हो सकता है छोटा सा या नहीं? हो भी सकता है। सेलिंग में ही है मार्केट, आएगा सेलिंग में ही, लेकिन एक रिट्रेसमेंट करके आ सकता है मार्केट। ये बात हमें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। मार्केट कभी भी डायरेक्ट नहीं चलता, एक रिट्रेस करते हुए चलेगा ही। और हम इस रिट्रेसमेंट को बाय समझ बैठते हैं कि नहीं? कोई बताए। यही होता है, मार्केट रिट्रेस कर रहा होता है, हम इसे बाय समझ बैठते हैं, मार्केट बाय करने की कोशिश करते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो आप किसी सेगमेंट में भी अगर क्रॉस ओवर मिले तो फिर कैसे कंफर्म करें कि मार्केट डाउन? देखो आपको क्रॉस ओवर, मैंने आपको एक पॉइंट बोला, आपको क्रॉस ओवर तो सारी जगह मिलेंगे। अब चलो एक छोटा सा पॉइंट में चेक करता हूँ, एक पॉइंट को चेक कर लो।
मैंने आपको ये पहले भी बताया मगर फिर भी बताता हूँ। देखो मार्केट जब ग्रीन से ऊपर जा रहा है, मतलब ग्रीन बना देता हूं मैं, मार्केट जब ग्रीन से ऊपर जा रहा है मतलब कोई भी टाइम फ्रेम में, तो क्या इस टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर निकल जाएगा, शायद क्रॉसओवर भी हो जाए, यस सर। राइट है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये ऊपर का वेव है, मतलब ये ऊपर की वेव है, अगर ये मार्केट डाउन में आया और ये मार्केट ऊपर आया, तो आप इसमें कैसे बोलेंगे, ये मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर निकलेगा, ये मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आएगा, ये मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर निकलेगा, राइट? सही है। इसी को रिवर्स में बात करता हूं मैं, अगर मार्केट डाउन में आएगा, ये डाउन में आया, तो क्या मार्केट यहां पर कन्वर्जन बेस के नीचे आएगा और यहाँ ऊपर भी जाएगा और यहाँ नीचे भी आएगा? इसका मतलब पूरी वेव के अकॉर्डिंग मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन को ऊपर नीचे करेगा या नहीं करेगा? लेकिन आपको ये देखना जरूरी है ना मेरी वेव कौन सी है। सर मतलब अगर ग्रीन क्लाउड के ऊपर है तो रिट्रेस, मतलब हम वहाँ का पॉजिटिव वो समझेंगे क्रॉसओवर, और रेड के नीचे है तो नेगेटिव। उस समय आप ये जरूर देख लो, ये जरूर से देख लो कि वेव कहाँ पर है, राइट है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे समझो, मैंने बोला मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ने रिट्रेस किया, तो इस समय कौन सा रिट्रेसमेंट है, पॉजिटिव है ना ये, तो अभी ये पॉजिटिव रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट क्लाउड के नीचे आ भी गया कन्वर्जन बेस के नीचे, तो मेरे को बाय का वेट करना है कि नहीं, कि क्लाउड के ऊपर जाए मैं बाय करूं। लेकिन अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और आपको पता लगा रिट्रेसमेंट, ये नेगेटिव रिट्रेसमेंट है कि नहीं है, तो क्या क्लाउड के ऊपर जाने पर बाय करोगे? बिल्कुल भी नहीं ना, मैं तो सेलिंग का वेट करूंगा ना, क्लाउड नीचे आए तो मैं सेल करूं। आया पॉइंट समझ में? ये आपको वेव देखनी है कि वेव मेरी कौन सी है, और अगर वेव सही होगी तो आप सही तरीके से उसे पकड़ पाओगे, राइट है। ये पॉइंट पकड़ने होते हैं। स्टील देखोगे सर? हाँ जी, हाँ जी, जिंदाल स्टील देखेंगे सर? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, पॉइंट समझ में आया आपको? सर निफ्टी 15 मिनट में साइडवेज दिख रहा है ना? एक मिनट मैं निफ्टी को देख लेता हूँ, ये पॉइंट को पकड़ना है। निफ्टी देखो वापस आएगा कि नहीं, बताओ। हम सुबह से यही तो बात कर रहे हैं, और बताओ क्या बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि नहीं, कोई बताए? यही नहीं कर रहे हम, सुबह से नीचे आना है, उसे अभी ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाएगा तो उसके कुछ पैरामीटर हैं, ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकता। अगर नीचे आएगा तो उसके भी पैरामीटर है, उसे नीचे आना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा वो। अगर यहाँ पर देखोगे 15 मिनट में ये सारा साइडवेज मार्केट है कि नहीं है, साइडवेज मार्केट है। अगर इसके ऊपर मार्केट चलता भी है, अगर जाता भी है, तो चिकागो स्पैन को भी तो तरीके से जाना पड़ेगा ऊपर या नहीं, राइट है। अगर मैं इसको 1 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे में ये कन्वर्जन लाइन है, ध्यान से चेक कीजिए, मैंने लगाया हुआ है, सॉरी बेस लाइन, ये बेस लाइन है। मार्केट को अगर सेलिंग के लिए आना तो बेस लाइन के नीचे वापस आना पड़ेगा, यस और नो? यस, आना पड़ेगा ना, सेलिंग तो तभी है मेरी, सेलिंग तो तभी है। अब देखो ये मार्केट में पहला घंटा नीचे तो आया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर करी कि नहीं? अब मेरे को क्या चाहिए था, क्या मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्लोजिंग नीचे करनी चाहिए? सर इसका 15 मिनट तो चिकागो स्पैन बेसलाइन के पास है ना, तो यहाँ पे तो ये क्रॉसओवर नहीं, अभी तो नहीं किया ना क्रॉसओवर, कोई बताए? किया नहीं है अभी, हुआ तो नहीं। मैं यहाँ पर क्या वेट कर रहा हूँ, देखो मार्केट क्लाउड तक आया, क्लाउड से बाउंस बैक, फिर क्लाउड तक आया, बाउंस बैक, क्लाउड से निकलना चाहिए कि नहीं? यस, बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, कोई बताए? निकलना चाहिए ना, और ये बाहर नहीं निकला है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि बाहर निकल जाए। बाहर निकलेगा, देखो बेस लाइन है, पहले ये आपका क्लाउड का लोअर पोर्शन है, मार्केट पहले बेस ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा, और मार्केट उस समय इसके नीचे, तो कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे होगा मार्केट उस समय, और सेलिंग करेगा कि नहीं, ये तो केस होगा। तो मैं, और कैंडल, अगर कैंडल खेलते हैं तो क्या प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आना चाहिए मार्केट को सेलिंग के लिए? यस, वो भी अभी नहीं आया, तो अभी तो मार्केट में सेलिंग नहीं हुई ना। क्या मैं बोल दूं सेलिंग हो गई? हाँ या ना? नहीं है ना? हेलो सर, इस समय छोड़, अभी कुछ नहीं है मार्केट में, अभी रुक जाओ। कहीं पर भी ऐसी ट्रेड नहीं लेना जहां पर आपको एकदम से कोई अंदेशा भी हो, अंदेशा भी है तो भी छोड़ दो। क्या ये मार्केट वापस चल सकता है? यस ना, कोई भरोसा नहीं ना मार्केट का। मार्केट को आने दो नीचे, जब कोई कैंडल नीचे क्लोज हो जाए,
और कन्वर्जन लाइन भी बाहर निकल जाए, देखो कन्वर्जन लाइन अभी बाहर नहीं आई है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट देखो यहां पर आया, कन्वर्जन लाइन ऊपर थी, अब मार्केट साइडवेज चला, कन्वर्जन लाइन पास में आ गई, तो हो सकता है मार्केट अगले 15-20 मिनट में बाहर कर दे कैंडल और कन्वर्जन लाइन भी, राइट। तब आपका सेलिंग बनेगा कि नहीं? हाँ जी। हेलो सर, निफ्टी का कॉल बाय करे तो कम पैसे लगते हैं सर, सेल करे तो ज्यादा लगते हैं, ये क्या है सर प्रॉब्लम? निफ्टी का कॉल बाय करें तो कम पैसे लगते हैं, निफ्टी का कॉल सेल करें तो ज्यादा पैसे लगते हैं। देखो चलो इसको भी, केस को समझ लो जरा। अगर देखो कॉल बाय करते हो, ये कईयों की समझ में शायद ना भी आए, अगर मैंने कॉल को बाय किया और मैंने 10 रुपए प्रीमियम है, 10 प्रीमियम है उसका, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसको पैसा मेरा कितना लगा, 10 × 75 का लॉट साइज होता है, तो हो गए 750, ठीक है। अब जरा ये बताइए, मार्केट अगर नीचे चलने लगा तो आपका क्या ये प्रीमियम गिरेगा? कोई बताए। 10 का 5 हो गया, 5 का 3 हो गया, 3 का 0 हो गया, क्या 0 से नीचे जा सकता है ये? नो सर। आया ना, नहीं जा सकता। मतलब मेरा पैसा कितना 0 हो सकता है? 750 रुपए का नुकसान हो सकता है मेरे को या नहीं? यस सर। मतलब अगर मार्केट में कोई भी कॉल बाय किया या पुट बाय किया तो मार्केट में मेरे को उतना ही नुकसान होगा जितना पैसे मैंने लगाया है। लेकिन अगर ये पैसा मार्केट ऊपर चलने लगे तो क्या मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट है? यस। ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है ना कि कहां तक जाएगा, 1000 चले जाए, 500 चला जाए, कितना भी चला जाए, सारा प्रॉफिट। लेकिन जब आप सेल की बात करते हो, कॉल सेल, अब इसमें कहां पर प्रॉफिट होता है? कॉल बाय में कहां प्रॉफिट है? ऊपर की तरफ ना। यस सर। नीचे की तरफ लॉस है, राइट है। लेकिन कॉल सेल में कहां प्रॉफिट है? नीचे की तरफ। यस। और ऊपर की तरफ मार्केट में लॉस है। अब जरा वापस आते हैं, मार्केट में अगर इसका प्रीमियम है 10, प्रीमियम है 10, तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा, 10 का हो गया 5, तो आपको 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, राइट। मार्केट हो गया 0, टोटल कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 10। क्या इससे नीचे जा सकता है मार्केट? नो सर। नो। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना? 750। यही प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो सकता। लिमिटेड प्रॉफिट मतलब लिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स में चला गया तो 500 पॉइंट ऊपर खुल गया तो कल अनलिमिटेड लॉस। यस सर। इसका मतलब अगर बाई चांस आपने कोई स्टॉक ले रखा है और उसकी आपने कॉल सेल कर रखी है, कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुलता है, आपको 40-50 हजार का नुकसान चल रहा है और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं और 50,000 का नुकसान चल रहा है, आप तो भाग जाओगे छोड़ के या नहीं? आप बोलोगे बंद करो इस ब्रोकर को, दूसरे ब्रोकर के साथ चलते हैं, राइट। यही होगा। यस सर। तो अब हायर बॉडीज क्या करती है, आपसे पहले आपसे 2 लाख रुपए रखवा लेती है, जो फ्यूचर का इक्विवेलेंट होता है। वो आपका इतना पैसा रखवा लेती है ना, आपका 50,000 का नुकसान हो रहा, करो नुकसान, बाकी 1.5 लाख रुपए वापस आपको। भाग तो नहीं सकते ना आप? कोई बताए। यस कि भाग सकते हो। इसीलिए कॉल सेलिंग में ज्यादा पैसा रखा जाता है। आगे समझ में? कॉल बाय पुट बाय कम पैसा, कॉल सेल पुट सेल ज्यादा पैसा। अब देखो मार्केट जिस मोमेंट इसके नीचे आएगा तो सेल देगा। आपको सेलिंग में आना है, क्लाउड के नीचे पूरी सेलिंग मिलेगी आपको, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर